नामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगल भवन अमंगल कथा कहो मत अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारो पवन कुमार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि। सदा
हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हरि शरणम। श्री सीताराम जी के हित की अनुकंपा से हम लोग विगत 8 दिनों से श्री रामचरितमानस को आधार बना करके श्री सुंदरकांड की कथा को गायन श्रवण कर रहे हैं। हरि शरणम। श्री विभीषण जी भगवान के शरण में आते हैं और भगवान के शरण में आने पर जो भी बाधाएं होती है वो सब समाप्त हो जाती है भगवान की कृपा से। भगवान ने श्री विभीषण जी को सहर्ष स्वीकार किया है, उनको अपनाया है और इस संसार में भगवान श्री राम के अलावा कोई नहीं था जो श्री विभीषण जी को अपना सके। एक ही शरण था, वह श्री रघुवीर शरण, जहां पर श्री विभीषण जी सुरक्षित थे और वह शरण सबके लिए ग्रहण करने योग्य है। भगवान कहते हैं अपि चेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक वस्तो ही सह। चाहे वह पापी हो पुण्यात्मा हो कैसा भी हो, जब वह शरण में आता है तो भगवान उनका त्याग नहीं करते हैं। कोटि विप्र बध लागहि जाहु आए शरण तजो नहीं था। यह भगवान जीव को निर्भय करते हैं कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन यह जीव उनकी महिमा को नहीं समझते हैं और शरण में जान। पहली बात तो जो पाप है वह शरण में आने से रोकते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ भजन मोरते भाव न खाओ। संत की कृपा हो जाए तभी शरणागति हो पाती है और श्री विभीषण जी की कृपा जब श्री हनुमान जी की कृपा जब विभीषण जी के ऊपर हुई है तभी वे शरण में आए हैं। श्रवण सुजस सुन आयो प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरत हरना शरण सुखद रघुवीर। यह रघुवीर का शरण है, सुखद है, सुखकारी शरण है। भगवान अपनाए हैं और उनको श्री विभीषण जी का अभिषेक भी कर देते हैं। कहते भी हैं कि आपके मन में कोई इच्छा तो नहीं है, लेकिन जदपि सखा तब इच्छा नाही मोर दरस अमोघ जगमाई। भगवान का जो दर्शन है वो अमोघ है। भगवान के दर्शन का फल है अपना दर्शन। भगवान के दर्शन का फल है अपना दर्शन। अपने आप को जीव जान लेता है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यही है भगवान के दर्शन का फल है। वह अपने स्वरूप को पहचान जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं हाथ हूं कि मैं पांव हूं कि मैं आंख हूं, मैं क्या हूं। यदि मैं हाथ हूं तो हाथ के कटने के बाद भी हम लोग रहते हैं। यदि आंख है तो आंख न होने पर भी हम लोग रहते हैं। तो हम लोग क्या है? वैसे देखा जाए तो सर्वांग शरीर है और देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। इस शरीर में मेरा कुछ भी नहीं है और हम लोग शरीर को ही हम मानते हैं, अपना मानते हैं। यानी शरीर में अहम भाव हुआ, शरीर में अहम भाव हुआ कि हम। तो इस भाव का
यह जो भाव है, जो अहम भाव है, वो भगवान के दर्शन से ही समाप्त होता है और वह जीव समझता है कि हम भगवान के दास हैं। दासत्व को फिर स्वीकार करता है, फिर अभिमान को त्याग करके भगवान के दासत्व को, उनके शरण में जाते हैं। सीताराम। हरिशन। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यु दीन्यु राज अखंड। विभीषण जी को अखंड राज मिला है, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं रावण से कि राम चरण पंकज उरधरहु, लंका अचल राज तुम करो। यदि भगवान के चरण को हृदय में धारण करोगे तो तुम्हारा राज्य अचल होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रावण के क्रोध रूपी अग्नि में विभीषण जी जल रहे थे। उन जलते हुए विभीषण को भगवान ने अपने शरण में रखा है और अखंड राज्य प्रदान किया है उनको। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। वैसे तो भगवान शंकर औढ़र दानी है। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम औढ़र दानी, तो भगवान शंकर आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो संपत्ति शिव रावण ही, जो संपत्ति भगवान शंकर रावण को 10 सिर लेने के बाद देते हैं, वही संपत्ति श्री ठाकुर जी बस एकमात्र शरण में आने पर दे देते हैं। सोई संपदा विभीषण, उसमें भी संकोच पूर्वक। यह संकोच है कि मैं कुछ भी नहीं दे रहा विभीषण को, क्या दे रहा हूं। यह प्रभु की उदारता है। भगवान तो अपने आप को दे देते हैं। सुन सुत तो ही उरिन में ना ही देखो करी विचार मन माय। यह भगवान की कृपा है। अब श्री ठाकुर जी पूछते हैं कि सुन कपीश लंकापति वीरा, केहि विधि तरी जलधि गंभीरा। सुन कपीश लंकापति यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। भगवान राजनीति का पालन करते हैं। भगवान श्री राम
नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ कौन राम समझान यथारथ। भगवान श्री राम के जैसा न तो कोई नीति जानता है, न प्रीति जानता है, न प्रेम परमार्थ कुछ भी नहीं जानता है। तो भगवान इन सब का पालन करते हैं शिक्षा देने के लिए, एक दूसरे को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि भगवान का अवतार ही मानव कल्याण के लिए हुआ है। भगवान श्री राम सामान्य लीला करके जीवों को सन्मार्ग दिखाते हैं। भगवान पूछते हैं सुनु कपीस लंकापति वीरा, इस सागर को कैसे पार किया जाए, ये बहुत ही दुस्तर है। ये मकर उरग, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ है, मछली है, ब्याल है, सर्प है, ये सब कैसे पार किया जाए। तब श्री विभीषण जी कहते हैं, विभीषण जी कहते हैं सरकार, आपका जो बाण है यह करोड़ों सागरों को सुखा देने वाला है। कोटि सिंधु शोषक तब सायक। लेकिन सभी जगह बल का प्रयोग न करके पहले नीति ऐसी कहती है कि पहले शाम यदि समझाने से बात बन जाए तो फिर बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभु यद्यपि तदपि नीति ऐसी गाई, विनय करिए सागर सन जाई। आप सागर से जाकर के विनती कीजिए पहले, यही नीति कहती है। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहि उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भानु कहि धार। आप सागर से जाकर के विनती कीजिए, वे आपके पूर्वज हैं, कुल गुरु। इसलिए आप जाकर के विनती कीजिए। अभी अभी विभीषण जी आए हैं, देखिए भगवान कितने दयालु हैं। अभी अभी विभीषण जी आए हैं और विभीषण जी सलाह दे रहे हैं कि आप विनती कीजिए। और इतना ही नहीं, इधर लक्ष्मण भैया भी कहेंगे। लक्ष्मण जी स्पष्ट कह देते हैं कि यह जो विनती की बात है ये ठीक नहीं है, ये कायरों का काम है, ये आलसियों का काम है विनती करना। जो वीर होते हुए पुरुषार्थ करते हैं वो विनती नहीं करते हैं, पुरुषार्थ। ठाकुर जी कहते हैं विभीषण जी से, आपने बहुत अच्छी बात कही। सखा कही तुम नीक उपाई, करिए दैव जो होई सहाय। बहुत अच्छी बात आपने कही। प्रभु संबोधन करते हैं, लेकिन मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। मंत्र नयह नाथ देव कर कवन भरोसा, नाथ देव कर कवन भरोसा। सुखी सिंधु करिए मन रोसा, सोखी सिंधु करिया मन रोसा। कादर मन कहु एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। आदर मन कहु एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। ओ देव देव आलसी पुकारा, देव देव आलसी पुकारा। विभीषण जी ने जो सुझाव दिया है
वह लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी कहते हैं सरकार, ये देवताओं का क्या भरोसा है, ये दैव दैव करना कि भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, भगवान करेंगे तो हो जाएगा, ये आलसियों का काम है, ये पुरुषार्थियों का काम नहीं है। जो वीर होते हैं वो पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए आप पुरुषार्थ कीजिए, आप सागर को क्रोध करके सुखा दीजिए। वचन सुन करके ठाकुर जी मुस्कुराए। बहुत दुविधा वाली बात है। लक्ष्मण जी जो हमेशा से साथ में रहते हैं और भगवान की सेवा के लिए सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके भगवान के साथ में रहते हैं। और इधर श्री विभीषण जी जो अभी अभी शरणागत हुए हैं और सलाह दिए हैं कि आप विनती कीजिए, और इधर भैया कह रहे हैं, लक्ष्मण भैया कह रहे हैं नहीं, आप विनती न करके आप क्रोध कीजिए। तो भगवान को किनकी बात माननी चाहिए, किनकी बात माननी चाहिए? लक्ष्मण जी की, विभीषण जी की बात? अरे जो भैया है, जो हमेशा साथ में रहते हैं, सेवा में तत्पर रहते हैं, उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन नहीं, लक्ष्मण जी को समझाते हैं, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, अंत में ऐसे ही करेंगे, आप धैर्य धारण करो। लेकिन ठाकुर जी समझ रहे हैं अभी अभी विभीषण जी शरण में आए हैं, और अभी ही यदि हम इनकी बात ना माने तो विभीषण जी को दुख होगा। विभीषण जी को बहुत दुख होगा कि बताओ, हम अभी अभी शरण में आए, हमारी बात मानी नहीं जा रही है। इसीलिए श्री ठाकुर जी विभीषण जी के वचन को आदर करते हैं और विनती करने के लिए बैठ जाते हैं। उधर जब श्री विभीषण जी भगवान के शरण में आए, उसके पीछे रावण अपने दूत को पठाए। दूत ने सभी चरित्र को देखा, सभी व्यवहार को, स्वभाव को देखा, बहुत आनंदित है भगवान के प्रेम को देख करके, भगवान के स्वभाव को देख करके। वह जो कपट का वेश बना करके आए थे, वह कपट छुप नहीं पाया, क्योंकि भगवान के सामने में कपट नहीं चलता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते कि मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए भगवान के सामने वह प्रकट हो जाता है। कह रहे कि प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गा बिसरी दुराऊ। अपने रूप में प्रकट होकर के भगवान के स्वभाव का बखान करने लगे। आहा, कितना सुंदर स्वभाव है। जो ये विभीषण जी शत्रु के भाई है, अभी अभी आए हैं, इनके वचन को स्वीकार करके विनती करने के लिए बैठ रहे हैं। बताइए कितना आदर करते हैं भक्तों को, दास को, शरणागत को। यह सब देख करके यह जो दूत है, इनका कपट प्रकट हो गया, और सामने में जब बंदरों ने देखा तो इनको पकड़ लिया और लक्ष्मण जी के पास ले जाते हैं। लक्ष्मण जी, बंदर लोग मारने लगते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी छुड़ा देते हैं। लक्ष्मण जी को, वैसे लक्ष्मण जी के बारे में सबको यह पता है कि लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हैं, लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी क्रोध कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे अवसर होता है, जहाँ पर समय होता है, जहाँ पर भी देखते हैं कि भगवान के कीर्ति रूपी झंडा नीचे होने लगती है, तो लक्ष्मण जी रूपी डंडा खड़े हो जाते हैं। भगवान के कीर्ति रूपी झंडा कभी भी नीचे नहीं होने देते हैं लक्ष्मण जी। इसलिए आप पूरे मानस जी में पढ़िए, जहां पर भी देखते हैं कि भगवान की कुछ कमी हो रही, भगवान की कीर्ति में कुछ कमी आ रही है, वहां पर लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं। जब श्री जनक जी ने कहा कि तजहुआस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू, रहो चढ़ाओ तोलो भाई, तिल भर भूमि न सके छराई, अब जन को भाके भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। जब इस प्रकार से कहते हैं तो लक्ष्मण जी कुपित हो जाते हैं, लक्ष्मण जी की आंख लाल पीले होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी यह विचार करें कि भगवान श्री राम हमारे स्वामी के होते हुए जनक जी इस प्रकार से बोल रहे हैं, मानो भगवान के होते भगवान की कीर्ति में धब्बा लग जाएगी। इसीलिए लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि
कही जनक जैसे अनुचित वाणी विद्यमान रह कुल मन जानी। ये अनुचित वाणी सीधे जनक, कोई आदर सूचक शब्द नहीं। कही जनक जैसे अनुचित वाणी, यह अनुचित वाणी भगवान के होती इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो कहने के भाव ये है कि रघुपति की रति विमल पताका, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, रघुपति कीर्ति विमल पताका, रघुनाथ जी की कीर्ति पताका है तो लक्ष्मण जी डंडा के स्वरूप है। इसे लक्ष्मण जी बोल पड़े, लक्ष्मण जी को समझा करके भगवान समुद्र तट पर बैठ गए। इधर सबको बंदरों से इनको छुड़ाते हैं क्योंकि भगवान अभी ध्यान में बैठे हुए हैं। तो इस समय लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के स्वभाव को धारण किए हुए हैं। लक्ष्मण जी भगवान के स्वभाव को धारण किए हुए हैं कि इस समय भगवान होते तो क्या करते। यदि मान लीजिए यह दूध पकड़ा गया है, बंदर लोग इनको मार रहे हैं, यदि भगवान इस समय होते हमारी जगह पर तो भगवान क्या करते, इनको मारने देते अथवा छुड़ा देते। तो लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं कि अवश्य ही भगवान इनको छुड़ा देते, इसलिए लक्ष्मण जी भी छुड़ा देते हैं। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंसी तुरंत छुड़ाए। तुरंत लक्ष्मण जी छुड़वा देते हैं और एक संदेश भेजते हैं कि कहूं मुखागर मूढ़ सना, मम संदेश उदार, सीता देई मिलहुं त आवा काल तुम्हार। उस मूर्ख से कह देना कि श्री सीता जी को दे करके मिल जाओ, मिल लो, भगवान के शरण में चले आओ, नहीं तो तुम्हारा काल बस तुम्हारे समीप ही आ रहा है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी उनको भेजते हैं। वह दूत लंका में आता है भगवान के गुणगान करते हुए और रावण पूछता है कि आप लोग गए थे, क्या हुआ वहां। अपनी ओर से कहने लगता है कि बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपन कुशलाता, पुण्य कहो खबरी विभीषण केरी। विभीषण जी की खबर कहो, पहले विभीषण जी की खबर कहो। जाहि मृत्यु आई यतनेरी, करत राज लंका सत त्यागी, हो यही जब कर कीट अभागी, पुण्य कहो भालु की कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई, जिनके जीवन कर रखवाला, भय सिंधु विचारा, कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। सब बात अपनी ओर से बोल दिया रावण। विभीषण की खबर कहो, विभीषण जी के बारे में बहुत कुछ, और भगवान कहते वो तपस्वी का हाल बताओ, वो बंदर भालुओं का हाल बताओ, कैसे क्या। और इतना तक कह उठता है कि भई भेंट कि श्रवण, की भई भेंट की फिर गए श्रवण, सुजस सुनि मोर, काशी नरि पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तो। क्या हमारे बारे में सुनकर के वो कहीं भाग तो नहीं गए, वापिस लौट तो नहीं गए। इस प्रकार का अभिमान है रावण के हृदय में, भारी अभिमान है।
लेकिन दूतों ने कहा, हे नाथ प्रभु, जिस प्रकार से आप पूछ रहे हैं मुझसे, उसी प्रकार से आप प्रेम से सुनिए। पहली बात विभीषण जी के बारे में, जब आपके भाई वहां जाकर के राम जी से मिलते हैं तो राज तिलक कर देते हैं। क्या करते हैं? राज तिलक कर देते हैं। और हम तो छुप नहीं पाते हैं, हमारा कपट प्रकट हो जाता है, हम पकड़ लिए जाते हैं, बंदर भालू मारने लगते हैं। लेकिन जब हम श्री राम जी का सौगंध देते हैं तो लोग छोड़ देते हैं मुझे। और बहुत प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास किया है, भय दिखाया है, प्रेम दिखाया, सब प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। और अंत में कहते हैं कि यदि आप मेरी बात मानते हैं तो जनक सुता रघुनाथ ही दीजे। 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 इतना कहा मोर प्रभु कीजे। इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा दिन बैदेही। जब ते ही कहा दिन बैदेही। चरण प्रहार किन सथते ही। चरण प्रहार किन सठते नाई चरण सिरु चला सुता। नाई चरण सिरो चला सुता। कृपा सिंधु रघु नायक जहाँ। कृपा सिंधु रघु नायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई। करि प्रणाम निज कथा सुनाई। राम कृपाया अपन गति पाई। राम कृपाया बनी गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी। राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी। राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी। ओ बंदी राम पद बारहि बारा। बंदी राम पद बारहि बारा। ओ मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। विनयन मानत जलधि जरा गए 3 दिन बीते। नयन मानत जलधि जरा गए 3 दिन बीते। बोले राम सकोप तब भय बिन होइन प्रीति। बोले राम सकोप तब भय बिन होइन प्रीति। भय बिन होइन प्रीति। भय बिन होइन प्रीति। भय बिन होइन प्रीति। भय बिन होइन उन दूतों ने समझाया है रावण को कि आप मेरी बात यदि मानते हैं, आदर करते हैं तो जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए। इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। उन दूतों के लिए इतना है, लेकिन रावण के लिए सर्वस्व है। इतना कहा मोर प्रभु कीजिए,
लेकिन जो ही इस प्रकार से दूतों ने कहा है, रावण ने चरण प्रहार किया है और वह दूत भगवान के शरण में जाते हैं। और ये दोनों ऋषि थे, अगस्त जी के श्राप से श्रापित। भगवान की कृपा से इनका श्राप दूर हुआ। राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके और वे अपने आश्रम को पधारते हैं। इधर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि विनयन मानत जलधि जरा। ये जलधि विनय नहीं मान रहा। 3 दिन बीत गया, तब भगवान श्री राम कुपित हो गए। बोले राम सकोप तव भय बिन हो न प्रीति। क्रोध कभी कभी करना चाहिए, ऐसा नहीं। समय पर क्रोध करना भी बुरा नहीं है। 3 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान, लेकिन सागर की ओर से कोई भी उत्तर प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। तो भगवान समझ गए तो मूर्ख है, जर है, इसके क्या समझ में आएगी विनती। इसीलिए भगवान बोले राम सकोप तव भय बिन होई न प्रीति। भाई, प्रीति के लिए भय भी बहुत जरूरी है। कितने लोग भय से भगवान का भजन करते हैं, पाप के भय से, संसार के भय से भगवान का भजन करते हैं। और कितने लोग प्रेम से, सहज रूप में भगवान से प्रेम करते हैं। तो भय से, भगवान से डरना भी चाहिए। जब निर्भय हो जाते हैं तो दंड हो जाते हैं, फिर अनीति करने लग जाते हैं। ये रावण निर्भय है, इसीलिए इस प्रकार से अनीति कर रहा है, पाप कर रहा है। निर्भय नहीं होना चाहिए कभी भी। भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु सोखौ बारिधि बिसुक कृषानु। लक्ष्मण बाण सरासन आनु सोखौ बारिधि बिसुक कृषानु। सतसन पीतय कुटिल सन प्रीति सहज कृपा सन सुंदर नीति। सतसन पीतय कुटिल सन प्रीति सहज कृपा सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरति बखानी। ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही सब कामहि हरि कथा ऊसर बीज बय फल जथा। क्रोधहि सब कामहि हरि कथा ऊसर बीज भय फल जथा। ऊसर बीज भय फल जथा। ऊसर। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण धनुष बाण ले आओ। क्योंकि धनुष बाण लक्ष्मण जी के पास रख करके भगवान ध्यान में बैठे थे। भगवान, क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उस समय पास में अस्त्र शस्त्र नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम का जो धनुष बाण है वो लक्ष्मण जी के पास है। और कहते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासन आनो सोखौ बारिधि बिसुक कृषानु। भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी को बात को यहाँ पर मान करके और प्रमाणित कर रहे हैं कि सोखौ बारिधि बिसुक कृषानु। इस समुद्र को ही सुखा देता हूं
और भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि सठ सन विनय, जो मूर्ख लोग होते हैं उनसे विनती करना व्यर्थ ही जाता है। बहुत सठ सन विनय और कुटिल सन प्रीति, जो कुटिल है, जो टेढ़ा चाल चलने वाला, हमेशा हम उसके साथ अच्छा करते हैं लेकिन हमेशा वो बुराई करने में ही लगा रहता है, हानि करने में ही लगा रहता है। तो ऐसे जो कुटिल व्यक्ति है उनके साथ प्रीति, और सहज कृपण सन, जो सहज मतलब स्वाभाविक बहुत ही कंजूस है, उनके साथ सुंदर नीति उनको सुनाना। और जो ममता में रत है उनके लिए ज्ञान की कहानी, ममता रत व्यक्ति के लिए ज्ञान कहना। पूर्ण रूपेण ममत्व में फंसा हुआ है, संसार के ममत्व में, और ज्ञान की बात कहेंगे तो। और जो बहुत लोभी है उनसे वैराग्य की बात कहना। जो क्रोधी है, जो कामी है, उनसे भगवान की कथा कहना। ये सब कैसे? बोले ऊसर बीज बये फल जथा। ऊसर में हम यदि बीज बोएंगे तो क्या होगा? क्या परिणाम में निकलेगा? कुछ निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा, सब व्यर्थ ही जाएगा। उसी प्रकार से सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत्ति विखानी, क्रोधई सम कामई हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। और ऐसा कह करके भगवान श्री राम धनुष पर बाण संधान कर लिए। संधान विशिक कराला उठी उदधि अंतर ज्वाला। समुद्र के भीतर अग्नि लग गई। सभी जितने भी जीव जंतु थे, जल जीव थे, वे सब जलने लग गए। मकर उरक झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। जब सागर ने देखा कि सभी जीव जंतु, ये जल जंतु सब जल जाएंगे, तब उनको ध्यान आया और कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। ब्राह्मण का रूप धारण करके सोने की थाली में आरती पूजन सामग्री लेकर के और प्रकट हो गए। समुद्र, आप लोगों ने सुना था कि जब हनुमान जी लंका को जा रहे थे उस समय इसी समुद्र ने मैनाक को भेजा कि आप जाओ इनकी सेवा करो, इनकी सेवा करो, हनुमान जी की सेवा करो। ये राम के दूत है, राम जी के दूत है। तो राम जी के दूत के लिए सेवा, और यहाँ राम जी बैठे, उनके लिए कुछ भी नहीं। राम जी 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, उनके लिए कोई ध्यान नहीं है। समुद्र देव चाहते थे कि भगवान अपने धनुष पे बाण संधान करे, क्योंकि इनको राक्षसों से क्लेश होता है। यही शर्मम उत्तर तत्वासी हतहुनाथ खन्ना रघरासी। उत्तर तट पे राक्षस लोगों का वास है, वो लोग उत्पात करते हैं। और श्री भगवान जब धनुष पे बाण संधान कर लेते हैं तो उनका बाण अमोघ है, वो व्यर्थ नहीं जाता है, वो कुछ न कुछ लेकर के ही रहता है। इसलिए जब भगवान बाण संधान कर लेंगे तब हम भगवान से कहेंगे कि आप उस राक्षसों का विनाश कीजिए। जब इस प्रकार से कहा कि काटई पई कदरी फरई, काटई पई कदरी फरई, कोटि जतन कौशीच, विनयन मान खगेश सुनु, डाटई पई नवनीच। यह कागभूषुंड जी कह रहे हैं। कागभूषुंड जी कहने लग गए कि काटई पई कदरी फरई, केला को जब हम काटेंगे तभी वह फलता है। उसी प्रकार से जो नीच लोग होते हैं इनको प्रेम से नहीं मनाया जा सकता है, इनको डांट फटकार करके ही सीधा किया जाता है। ये नीच लोग प्रेम से मानते कहां हैं? नीचता कहां त्याग करते हैं? अपने स्वभाव को कहां त्याग करते हैं? उसी स्वभाव को धारण किए रहते हैं। इसीलिए डाटा ही पई नवनीच,
अब तो समुद्र बहुत भयभीत हो गया, भगवान के शरण में जाकर के, चरण में जाकर के और विनती करने लग गया। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। ओ गगन समीर अनल जल धरनी, गगन समीरा अनल जल धरनी, तैना तब प्रेरित माया उपजाए, तब प्रेरित माया सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, सृष्टि हेतु सब ओ प्रभु आय सुजेहि कह जस आहाई, प्रभु आय ओ सोत ही भांति रहे सुख लहाई, सोत मोहि सिख दीनी, श्री राम। ज्यादा पुनी तुमरी कीनी, दादा पुनि तुम्हारी कीनी, ओ ढोल गवार सूत्र पसुनारी, ढोल गवार सूत्र पसुनारी, सकल तारणा के अधिकारी, सकल तारणा के अधिकारी, प्रो प्रताप में जाब सुखाई, तो प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकन मोर बराई, उतरहि कट गुण मोर बड़ाई, प्रभु आज्ञा पेन श्रुति गाई, प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सुबेग जो तुम्हें सुहाई, करहु सुबेग जो तुम्हें सहाय, सुर नबीन बचन अतीत कृपाल मुस्काई, हे सुरत विनीत वचन अतीत, कह कृपाल मुस्काई, जय विधि उतरे कपि कटिका, तात सका उपाई, हे जय विधि उतरे कपि कटको, तात सुखाओ पाए, तात सका उपाय, तात सका उपाय, तात सका उपाय, तात सका उपाय। समुद्र देव भगवान के समक्ष आकर के भगवान से क्षमा याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। प्रभु हम तो जड़ हैं और आपने ही इस प्रकार का स्वभाव इन सबका बनाए हैं। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहजर करनी, ये सब आपकी ही प्रेरणा से चलते हैं, आपके ही आशीर्वाद से चलते हैं। आप जिनको जैसे चलाते हैं वैसे ही चलते हैं, इसलिए इसमें मेरी क्या गलती है? आपने ही ऐसा स्वभाव मेरा बनाया है। आप आज मेरे सामने आकर के कह रहे हैं कि मुझे मार्ग नहीं दे रहे हो। आपको यदि आज मार्ग दे देंगे, फिर कभी कोई आकर के यहाँ पर बैठ जाएगा तपस्या करने के लिए और कहेगा कि समुद्र देव हमको भी मार्ग दो, तो क्या हम दे पाएंगे? सरकार, इस मर्यादा को आपने ही बनाया है और आप ही इस मर्यादा को बना करके रखेंगे। समुद्र किसी को मार्ग नहीं देते हैं, इसलिए आप अपनी मर्यादा को आप ही संभालिए। आप अपनी मर्यादा को यदि तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ दीजिए। समुद्र यदि मार्ग चाहते तो मार्ग बना देते हैं, लेकिन यह मर्यादा टूट जाएगी, फिर कोई और भी आएगा तो उनको भी मार्ग देना पड़ेगा। आहा,
समुद्र देव कहते हैं कि प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेग जो तुम ही सुहाई। आप क्या चाहते हैं प्रभु, मैं सूख जाऊं? भगवान मुस्कुरा दिए। देखिए अभी कितने क्रोधित थे कि बिने न मानत जल्दी जरा गए 3 दिन भूत, बोले राम सकोप तव भय बिन होय न प्रीत। बहुत कुपित थे और कहते कि लक्ष्मण बाण सरासनानो सोखो बाढ़ दे विशित किसानो सट सन बिनय कुटिल सन प्रीत। बहुत कुछ बोलने लग गए थे, लग रहा था बहुत गुस्से में हो गए हैं। और बस सामने आकर के 2-4 मीठी मीठी बातें क्या कह दिए, भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान कभी भी अंदर से क्रोध नहीं करते हैं, केवल ऊपर से दिखाने के लिए। भय भी हो न प्रीत, भय केवल दिखाने के लिए। और भैया जब कोई माता पिता अपने बच्चे को डांटते हैं तो अंदर से नहीं डांटते हैं, ऊपर से डांटते हैं, डराने के लिए। यदि आज नहीं डांटेंगे तो पढ़ेगा लिखेगा नहीं। ऊपर से अंदर में तो प्रेम भरा हुआ है, ममता भरी हुई है, ऊपर से डांटते हैं, कभी कभी प्रेम से मार भी देते हैं। उठाएंगे हाथ जोर से और आते 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 जब लगता है तो धीरे से लगता है कि नहीं? ये प्रेम है, ममता है। तो मैया बाबा जब किसी को डांटते हैं तो वे भी सुधारने के लिए डांटते हैं। यदि क्रोध भी करते तो केवल ऊपर से दिखाने के लिए करते हैं। यदि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को डांटते हैं, देखा जाता कि क्रोध जैसे लगते हैं, लेकिन उनका क्रोध नहीं होता है, केवल दिखाने के लिए क्रोध होता है। बच्चों को दिखाने के लिए क्रोध करते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री राम केवल क्रोध दिखाने के लिए। एक बार क्रोध भी करिए, आप लोगों ने सुना था कल, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट न हो, बोध नष्ट न हो। जब सुग्रीव भगवान के कार्य को भूल गए तभी भगवान को गुस्सा आया, बहुत कुपित हो गए कि जही सायक मारा में बाली तेज रहो तो मूड के काली। लेकिन फिर जब लक्ष्मण जी ने कहा सरकार क्रोध जब किया जाता है तो उसको तत्काल क्रियान्वित किया जाता है, क्रोध ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, इसीलिए आप आज्ञा करिए, मैं अभी सुग्रीव को मार करके आता हूं। राज्य दिला दिया, सब कुछ दिला दिया और भोग विलास से लिप्त हो गया है, संलिप्त हो गया है, अभी मैं उसको मार के आता हूं। लेकिन भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि भय दिखाए ले आवहू तात सखा सुग्रीव। वह सुग्रीव मेरा सखा है, इसलिए उसको मारना नहीं है, केवल भय दिखाए ले आवो। भय दिखाना, क्रोध करके जाना, भय दिखाना, डर जाएगा और शरण में आ जाएगा। तो भाई इस प्रकार का भय भी उत्तम ही है। जिस भय से भगवान के शरण में यदि कोई आ रहा है तो वो भय उचित है। डर करके भी यदि भगवान के शरण में आ रहा है तो ठीक है, कैसे भी भगवान के शरण में तो आ रहा है। यही महत्व की बात है कि जीव भगवान के शरण में कैसे जाते हैं। प्रेम से जाते हैं, किसी के समझाने से जाते हैं, या डर से जाते हैं, भय से जाते हैं, कैसे जाते हैं, बस जाना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से यह सेना उस पार उतर जाए आप सो ही कहिए, आपको सूखने की कोई जरूरत नहीं है। तब समुद्र देव कहते हैं नाथ नील नल कपि दो भाई, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरिधार, तिनके परस किए गिरिधार, करे
नाथ नील नल कपित भाई लरकाई ऋषिया शिष पाई। समुद्र देव उपाय बताते हैं। समुद्र देव कहते हैं कि हे नाथ, ये नल नील जो दोनों भाई हैं, इन्होंने बचपन में आशीर्वाद पाया है। आशीर्वाद कहे कि श्राप कहे, आशीर्वाद श्राप कब आशीर्वाद में बदल जाता है? जब कोई श्राप मिले और उस श्राप से भगवान की सेवा में उस श्राप का प्रयोग भगवान की सेवा में हो जाए तो वह श्राप नहीं, वह आशीर्वाद है। ये बहुत चंचल थे। बचपन में ऋषि मुनियों का सामान उठा करके और जल में फेंक दिया करते थे। ऋषियों ने श्राप दिया कि आज के बाद जो भी तुम समुद्र में इस नदी में जल में फेंकोगे वह डूबेगा नहीं, वह तैरने लगेगा। इस प्रकार से यह आशीर्वाद आज सफल होने वाला है। तिनके परस किए गिरिभारे, तरि है जल्दी प्रताप तुम्हारे। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासान, ते मति मंद जे राम तजी भजी जाए प्रभु श्री रघुवीर प्रताप से इसमें नल नील की करनी नहीं है, इसमें भगवान का प्रताप है। और समुद्र देव ने कहा कि आप इस प्रकार से प्रयास कीजिए और मैं भी सहायता करूंगा। और फिर इस प्रकार से देखी राम बल पौरुष भारी, उत्तर तटवासी को भगवान ने समाप्त किया है। भगवान के चरित्र को देख करके वह समुद्र देव भगवान के चरण में प्रणाम करते हैं और वहां से निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति भवन गवन सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ। समुद्र देव ने जो रास्ता दिखाया वह भगवान को भाया, मत बहुत अच्छे लगे। और समुद्र देव अपने भवन को प्रस्थान करते हैं। यह चरित कलिमल हर जथामति। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो चरित है यह जो चरित है यह कलिमल है, कलिमल हरन। यह चरित कलिमल हर जथामति, कलयुग के पापों को हरने वाला, कलयुग के पापों को हरने वाला है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जथामति गायो, अपनी बुद्धि के अनुसार हमने गायन किया है कि निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान का चरित्र अनंत है, लेकिन निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार गायन करते हैं। और इससे होता है क्या?
यह चरित जगावही हरिपद पावही तेन परहि भव भूपा। इसीलिए कहते यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायौ। ये गाने की बात सभी जगह कहते हैं। जे गावही यह चरित संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे। जो गाते हैं, गाने का मतलब यह श्री रामचरितमानस गाने वाला ग्रंथ है। प्रेम से गाइए, क्या सुंदर सुंदर मधुर मधुर चौपाई, छंद, सोठा, दोहा, यह गाने वाला है। प्रेम से गाइए। और इस श्री रामचरितमानस यही महा रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण सुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुराण। यह भगवान का चरित्र है। कहते हैं कि यह सुख भवन संशय समन दमन और विषाद रघुपति गुणगना। यह संशय विषाद ये सभी को समन करने वाला भगवान का जो गुणगान है, ये सभी को समन करने वाला है। भगवान के चरित्र को जो भी गायन करते हैं उनके मन में संशय नहीं रहता है। चरित्र को देख करके संशय हो जाता है और चरित्र को श्रवण करने से, गायन करने से संशय दूर हो जाता है। जब हम लीला देखते हैं तो संशय हो जाता है। देखिए सती जी को संशय हो गया। भगवान शंकर प्रणाम करते हैं, जय सच्चिदानंद, इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। और सती जी देख रही क्या भगवान शंकर जगदबंद जगदीशा सूरन मुनिसम नावत शीशा, ये सब इनको प्रणाम करते हैं और ये राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। ये कैसे भगवान हो सकते हैं? संशय हो गया ना चरित्र देख करके। और गरु महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक निकट निवासी तही कहे काक संजाय सुनी कथा मुनि निकर बिहारी। गरुड़ महाज्ञानी है, भगवान के सेवक है, भगवान के वाहन है, लेकिन उनको भी मोह हो जाता है। कैसे? भगवान के चरित्र को देखते हैं तब। चरित्र को देखना और चरित्र को सुनना, सुनने से संशय दूर होता है और देखने से संशय बढ़ जाता है। तो संशय समन दमन। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते कि तज सकल आस भरोस गावही सुनही संतत सठ मना। अपने मन से कहते हैं, मन सभी आशा भरोसा को त्याग करके भगवान के इस गुणगण का गान करो। संतत सठ मना गावही सुनही, गाओ और सुनो। गाने की भी बात है और सुनने की भी बात है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सकल सुमंगल दायक, यह श्री रघुनाथ जी का जो गुणगण है, यह समस्त सुमंगलों को देने वाला है, सुंदर मंगलों को देने वाला है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान। गुणों का जो हम गान करते हैं ये क्या है? तो समस्त मंगलों को देने वाला है। मंगल करनी कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। प्रतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन बात की। भवयंग भूति मसान की सुमिरन सुहावनी पा।
सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। भगवान का जो यह गुणगन है यह जीवों के लिए सेतु है, सागर है। सागर में मानो यदि इस भव सागर पार होना यदि कोई चाह रहा है तो भव सागर से पार जो पावा राम कथा ता कह दिन नावा। जो भी संसार सागर से पार होना चाहता है उसके लिए राम कथा दृढ़ नौका के समान है। यानी इस राम कथा रूपी नौका पर यदि कोई सवार हो जाता है तो उसको डूबने का भय नहीं रहेगा, वो अवश्य इस भव सागर से पार हो जाएगा, अवश्य ही भव सागर से पार हो जाएगा। उस चरित्र में जो रति है वह रति कैसे होगी? जाने बिन न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। इस सत्संग जब तक नहीं होगा तब तक भगवान के बारे में हम जानेंगे ही। कैसे प्रेम हो सकता है? सभी प्रयास करते हैं लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। और गोस्वामी सादर सुनहित तरहि भवा, सिंधु बिना जल जा। गाने की बात ऊपर में गाने की बात कहते हैं कि जो भी इसको गायन करेंगे तो मंगलों के घर हो जाएंगे, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। भगवान क्या है? मंगल भवन है। और इसलिए मंगल भवन को यदि हम गायन करते हैं तो हम भी मंगल रूप हो जाते हैं। और जो सुनेंगे, सुनने वाले के लिए कहते हैं कि सादर सुनहित तरहि भव, सिंधु बिना जल जा। जो आदर पूर्वक इस कथा को श्रवण करेंगे वे इस भवसागर से कैसे पार हो जाएंगे? बिना जल जान। मानो समुद्र उसके लिए सूख जाएगा, समुद्र उसके लिए सूख जाएगा। यह भगवान की कथा है, आदर पूर्वक सुनना चाहिए भगवान की कथा को। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा से कहनी और सुननी चाहिए। यह सुंदरकांड के अंतिम दोहा है। अंतिम दोहा में भगवान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भगवान के चरित्र के महिमा को वर्णन किया है। मास पारायण 24वां विश्रामिति श्रीमद् सकल कली कलश विध्वंसने पंचमः सोपान समाप्तः, सुंदरकांड समाप्तः। यह भगवान का चरित्र, यह सुंदरकांड की कथा आप लोगों ने सुना। सुंदरकांड के बारे में सब लोग भली भांति जानते हैं और बराबर लोग सुंदरकांड का पाठ भी कराते रहते हैं। लेकिन सुंदरकांड की कथा शायद इस क्षेत्र में तो पहली बार हुई है। भगवान की प्रेरणा, ठाकुर जी की कृपा, उनका आशीर्वाद, हनुमान जी की इच्छा से ही यह सब कुछ संभव होता है और हुआ भी है। अपने करने से कुछ नहीं होता है भैया। निज सोचे नहीं होत है प्रभु सोचे तत्काल, बलि चाहत है स्वर्ग को प्रभु भेजे पाताल। तो भैया प्रभु की सोचने से ही होता है। इस प्रकार से सुंदरकांड की कथा जो आदर पूर्वक सुनेंगे वे भवसागर को बिना जल, मानो उनके लिए भवसागर ही सूख जाएगा। आज बहुत सुंदर दिन है, बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही सुंदर दिन है। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतरण दिवस है आज। राम भक्तों के लिए इससे बड़ा और क्या कौन सा दिन हो सकता है। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल कहा
तो बहुत ही सुंदर दिवस है और आज हम लोग भगवान श्री राम लला का जन्मोत्सव मनाएंगे और अंत में राज्याभिषेक भी करेंगे। यह जन्मोत्सव तिथि के अनुसार और राज्याभिषेक मानस जी के अनुसार, ग्रंथ के अनुसार मनाया जाएगा। संक्षेप में सब कुछ। एक बार की बात है, गोस्वामी जी कहते एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुतनाही गुरु गृह गयो तुरत महिपाला चरण लाग करी विनय विशाल। एक बार महाराज श्री दशरथ जी के मन में बहुत दुख हुआ कि मोरे सुतना ही, मुझे कोई पुत्र रत्न नहीं है। तो क्या किए? किसी वैद्य के यहाँ नहीं गए, किसी डॉक्टर के यहाँ नहीं गए। कहाँ गए? गुरु गृह गयो तुरत महिपाला अचरण लागी करि विनय विशाला। विशाला विनती किए हैं और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। हम अपने जब गुरु जी के पास जाते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल दुख ही दुख, किसी के पास हम लोग अपनी दुख ही सुनाते रहते हैं। अरे कभी सुख भी तो सुना दिया करिए। दशरथ जी महाराज कहते हैं सुख तो सब कुछ है लेकिन दुख एक ही है कि कोई पुत्र नहीं है प्रभु। वशिष्ठ जी कहते धर हो धीर हो यही सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत बिहारी। आप धैर्य धारण करो, आपको कुछ नहीं करना है। आप गुरु जी के यहाँ आ गए इसलिए आप जाओ, अब तो आनंद से रहो। अब जो भी करना है वो मुझे करना है। और महाराज दशरथ जी आ जाते अपने घर और इधर सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे। सब कार्य गुरु जी करते हैं। ऋषि सिंह को बुलाते हैं, भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे। देखिए भक्ति होनी चाहिए। यदि हम कुछ करते हैं उसमें यदि भक्ति ना हो तो किसी काम का नहीं है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई बिनु मही गंध की पावे कोई बिनु विश्वास भगत नहीं तही बिनु द्रवहीन राम राम कृपा बिनु सपन हूँ जीवन लह विश्राम। ये विश्वास की बात है। हमको विश्वास किसमें कितना है। आप लोग श्रवण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवान की नाम की महिमा सुन रहे हैं, भगवान की महिमा को सुन रहे हैं, लेकिन हमको विश्वास कितना है। बिनु विश्वास भगति नहीं। तो इसीलिए भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे। अग्निदेव प्रकट हो गए चरु लेकर के और कहते हैं जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा कछु हृदय विचारा सकल काज भासिद्ध तुम्हारा सकल काज ओ यह बिबाटी देहु निपजाए यह बिबाटी ओ जथा जोग अग्निदेव प्रकट हुए खीर लेकर के और वह खीर का दोना दशरथ जी को देते हुए कहते हैं कि यह अभिबाटी देहु निपजाई। यह जो खीर है इसको जा करके अपनी रानियों में बांट दो। तब अदृश्य भय पावका अग्निदेव अदृश्य हो गए। तब अदृश्य भय पावका सकल सब समुझाए परमानंद मगन मन मगन नृप हरसन हृदय समा। अभी से परमानंद हो रहा है। महाराज को खीर मिला, अभी से परमानंद हो रहा है। और आते हैं
घर पे आते हैं, अपनी प्रिय रानियों को बुलाते हैं और रानियों को बुला करके गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए चौपाई के माध्यम से हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ज्यादा व्याख्या नहीं करना, बस आप लोग प्रेम से सुनिए। तब ही राय प्रिय, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी तहाँ चली आई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, अर्धभाग कौशल्य दीना, उभय भाग भेकर कीन्हा। अर्धभाग कौशल्य दीना, उभय भाग। कई कई कहानी सोनी पदायाऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयो। कौशल्या कई हाथ धरे, दिन सुमित बना सकल लोक मंदिर मह सब राज ही रानी, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभा से तेज की खानी, शोभा से ओ सुख दूत का छूक काल चली गया। प्रभु प्रकट सो अवतार भयऊ, प्रभु प्रभु प्रकट सो अवतार भयऊ, प्रभु प्रकट अवतार भयऊ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महाराज आकर के सभी रानियों को बुलाते हैं, कहते कौशल्यादि तहाँ चली आई। तीनों रानियां आ जाती है और उस चरु के आधे भाग को कौशल्या जी को महाराज दे देते हैं और बचा आधा भाग, बचा आधा भाग। जैसे 1 रुपया है तो 1 रुपया में 8 आना कौशल्या जी को दे दिए, बचा कितना? 8 आना। तो 8 आने में 2 भाग किए तो 4 आना दे दिए कैकेयी जी को, और जो 4 आना बचा, ध्यान इधर दीजिए, ध्यान इधर दीजिए इधर। अब बचा 4 आना, तो 4 आना को 2 भाग किए, 2-2 आने का भाग किए, और वह दोनों भाग महाराज ने एक भाग कौशल्या जी के हाथ पर और एक भाग कैकेयी जी के हाथ पर दे दिए। और कौशल्या जी और कैकेयी जी दोनों उस 2-2 आने की जो भाग थी उस भाग को सुमित्रा जी को दे दी। तो यही जिस भाग को कौशल्या जी दी थी उस भाग से श्री लक्ष्मण जी महाराज हुए, और जिस भाग को श्री कैकेयी जी दी थी उस भाग से श्री शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ।
और ये दोनों भगवान और भक्त की सेवा में लग गए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए हैं उस दिन से आनंद ही आनंद है। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, समस्त लोकों में सुख और संपत्ति छा गई है। मानो आनंद ही आनंद है पूरे संसार में। इस प्रकार से मंदिर में सवराज रानी शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील और तेज की खानी हो गई है। मानो तेज निकल रहा है, कौशल्या आदि रानियों के शरीर से तेज प्रकट हो रहा है, चमक रहे हैं, शरीर चमक रहा है। सभी प्रसन्न हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुखजुत कछुक काल चली गए, अजहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। इस प्रकार से सुखमय काल चला गया और जब भगवान के अवतरण होने का जब समय आया, कहते जोग लगन ग्रह बारी तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर सजुता राम जन्म सुख मूल। इस संसार में चर हो चाहे अचर हो, जड़ हो चाहे चेतन हो, सजीव हो चाहे निर्जीव, सभी आनंदित हो गए। भगवान आने वाले हैं, इस बात को सुनकर के ही सब आनंदित हो गए हैं। कहते जोग लगन ग्रह बारी सभी अनुकूल हो गए हैं। अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन जाऊ, हर्षित सुर संतन मन जाऊ, बन कुसुमित गिरी गणमनियारा, बन कुसुमित गिरे बन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा, सो अवसर बिरंची जब जाना, सो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, चले सकल सुर साजी विमाना, चले सकल सुर साजी विमाना, चले सकल सुर साजी विमाना। आहा बसंत ऋतु चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार पुनर्वासु नक्षत्र सुकर्मा योग मध्यकाल ये सभी अनुकूल हो गए। जब भगवान का आने का समय हुआ, सभी देवता स्तुति करके और अपने अपने धाम को चले गए। बोले बताओ भगवान आ रहे हैं और देवता जा रहे हैं। अरे भगवान जब आ रहे हैं तो देवताओं को रुकना चाहिए कि जाना चाहिए। देवता सब चले गए तो संत महात्मा भाव देते कहाँ चले गए? बोले अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। सभी का वास भगवान के अंग में है, सब अपने अपने वास को चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आए
अद्भुत प्रेम लहे माता पुनि बोले सोमति डोले तजहु तात रूपा की जय सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परहि भव पूपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परहि भव पूपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परहि भव पूपा विप्रधेनु सुर संत हितानि मनुज अवतारा विप्रदेव सुर संत हितानि मनुज अवतारा इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल 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 बोले श्री राम लला सरकार की जय हो श्री अवध मिथिला धाम की जय हो आनंद सबसे आनंद किसको हुआ? आप लोगों ने सुना जिस दिन भगवान आते हैं उस दिन यही दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल कहाँ चली आवही। आज के दिन में अयोध्या जी में कहीं गली गली में लोग भरे रहते हैं, कहीं भी जगह खाली नहीं मिलेगा। यही दिन राम जन्म शुद्ध गावही तीरथ सकल तहाँ चली आवही। इतना ही नहीं, असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करही रघुनायक सेवा। असुर भी आते हैं, असुर में भक्त लोग जैसे विभीषण जी है, प्रहलाद जी है, ये सब असुर भक्त हुए। असुर नाग खग नर मुनि देवा ये सब आकर के भगवान की सेवा करते हैं। जप ही राम धरि ध्यान उरा सुंदर श्याम शरीर। आहा, सरजू जी में सुंदर स्नान करते हैं और स्नान करके कहीं पर एकांत में बैठ करके और सुंदर श्याम उस राम लला मानो सुंदर कमल के आसन पे भगवान श्री राम लला विराज रहे हैं और सुंदर सुंदर मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार से भक्त लोग ध्यान किया करते हैं। अब तो भगवान सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी। शिशुरुदन सुनी सब रानी संभ्रम चली आई। देखिए भगवान बहुत रोए, जोर जोर से रोए। दशरथ जी के बहुत से रानियां हैं, कहीं पर 350 की चर्चा है, कहीं 700 की चर्चा है। इतनी रानियां हैं और भगवान इतने जोर से रोए, इतने जोर से रोए कि सभी रानियों के महल में आवाज गई। भगवान की रोने की आवाज सभी रानियों के महल में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चौपाई कह रही है कि सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी। सुन करके आई है, कोई कहने नहीं गए हैं कि चलो लाला हुआ, ऐसा नहीं। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी। अब माताओं को यह आभास भी होता है, जब बच्चे जब रोते हैं तो पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की। तो गोस्वामी जी कह रहे कि सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी। भगवान रो रहे हैं और इन लोगों के लिए परम प्रिय बानी है। आहा, भगवान से किसी ने पूछा प्रभु आप आए, क्यों रो रहे हैं आप? बोले मैं इसीलिए रो रहा हूं, भक्तों को यह सचेत कर रहा हूं कि अब से मैं रोऊंगा तुम्हारे लिए, तुम लोग रोना धोना बंद करो, निश्चरहीन करो वहीं भुजा उठाए पन किन्न सकल मुनि के आसन जाए जाए सुख दिन। यह आश्वासन दे रहे हैं भगवान कि मानो अब हम रोने के लिए आ गए भक्तों के लिए, भक्तों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जय हो प्रभु।
हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद। सभी रानियां उधर से आ रही हैं और इधर से दासियां दौड़ रही है। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मग्न सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानो परमानंद समाना मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानो ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद, ये ब्रह्मानंद है, परमानंद, ये ब्रह्मानंद से आगे है परमानंद। ये ठाकुर जी का जो आनंद है सो सबसे ऊपर है भैया। कहते दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मत धीरा। बावले हो गए दशरथ जी महाराज, इतने प्रेम में विभोर हो गए, ठीक से उठ नहीं पा रहे हैं, इतने आनंदित है कि लड़खड़ा रहे हैं, प्रेम में लड़खड़ा रहे हैं। आहा भगवान का नाम जो है कहते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने मात्र से शुभ होता है वही प्रभु मेरे गृह मेरे घर में आए हैं। इस आनंद को कौन वर्णन कर सकता है। परम प्रेम मन पुलक शरीरा। अब तो आनंद में, परम आनंद में दशरथ जी महाराज मगन है और कहते हैं कि परमानंद पूरी मन राजा तो कहा बुलाई बजा बहु बाजा। इतने आनंदित है, करे बाजा वालों, बाजा तो बजाओ भाई, चुप क्यों हो। आनंद का घर ही है, तुम लोग चुप क्यों हो, बाजा बजाओ। ये सब बाजा वाले आनंद बधैया गाने लगे। हम लोग भी बधैया गाते हैं, आनंद में झूमते हैं। अरे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। जय हो। जिसको भगवान के उत्सव में नाचने की इच्छा हो, नाच लो, ये आनंद नहीं मिलेगा। और जो भगवान के उत्सव में नाचते हैं वो फिर संसार में नहीं नाचते हैं। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध। आराम से। जय हो, जय हो। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, तोरत तानन, तोरत तानन, रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। जय हो। अरे कुछ बचा के रखिए, कुछ बचा के भी रखिए, फिर भगवान का राज्याभिषेक हो उसमें भी। अभी राज्याभिषेक भी बाकी है, अभी रुके रहिए थोड़ा। जय हो। सब लोग झोंकते हुए, ताली की सेवा करते हुए। प्रेम भरे प्रमदागन नाचे, प्रेम भरे प्रमदागन नाचे, प्रेम भरे नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे,
अलिया कौतुक देखत सिया अलिया कौतुक देखत सिया अलिया कौतुक देखत सिया अलिया कौतुक देखत ओ बीती रजनी जागने में बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया विया बाज बाजे आंगने में बधैया आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में अरे ये जन्म बच्चे लोग। लिए रघुरैया। देखिए आप लोग लाए हैं, इधर मत फेंकिए, बच्चे लोग इधर परेशानी कर रहे हैं। आप लोग अपने में लूटिए और लुटाइए। रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। अरे जय हो जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो
सब लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। अभी फिर मौका आराम मिलेगा। से आराम से आराम आराम से अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए।